की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एल्गीज में कॉमन होते हैं। सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज हैबिटेट। What is habitat? Habitat is dwelling place of an organism. It is a place where an organism is found. It is a place where an organism lives, or it is a place where the requirements of an organism are fulfilled. Even you can say it is a place where organism is best suited or best adapted to its environment. अब एल्गी जो है ये तीन किस्म के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं: एक्वेटिक हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड स्पेशल हैबिटेट। तो पहले देखेंगे हम एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स ऐसे हैबिटेट्स होते हैं जहां पर वाटर अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स, ओशंस, स्ट्रीम्स, डिचेस एटसेट्रा। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स भी दो किस्म के होते हैं: फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड मरीन वाटर हैबिटेट्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स ऐसे हैबिटेट्स होते हैं जहां पर वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन 0.5% और लेस होती है। 0.5% का क्या मतलब है? यहां पर say we have 100 ml of water, say we have 100 ml of water, this is 100 ml of water। अब इस 100 ml में अगर साल्ट की कंसंट्रेशन होगी 0.5 grams और लेस, we can say that this is a fresh water। 0.5% का मतलब ही होता है 100 ml में 0.5 ग्राम्स साल्ट का होना। सो ऐसे वाटर बॉडीज जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन पानी में 0.5% या लेस होती है, ऐसे वाटर बॉडीज को कहते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज। इस तरह से वी हैव मरीन वाटर। मरीन वाटर ऐसा वाटर होता है जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कितनी होती है? मोर देन 35%। मोर देन 35%, यानी 100 ml में 35 ग्राम्स साल्ट प्रेजेंट होता है ऐसे वाटर में। अब फ्रेश वाटर में कौन कौन से वाटर बॉडीज आती है? पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, टैंक्स, रिवर्स, डिच, स्ट्रीम्स। और मरीन वाटर में आपको पता है मरीन वाटर हैबिटेट्स में आते हैं ओशंस, साल्ट लेक्स। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाए जाने वाले एल्गीज दो किस्म के होते हैं। फर्स्ट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे एल्गीज होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बहुत ही छोटे, या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो मल्टीसेलुलर, बहुत ही छोटे होते हैं। नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते हैं। और ये फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर फ्री फ्लोटिंग एल्गीज। Means they do not have locomotor appendages, they cannot move from one place to another place on their own। और ये कहां पर पाए जाते हैं वाटर बॉडीज में? ये पाए जाते हैं at the surface of the water bodies or aquatic ecosystems, because here sunlight is available, they need sunlight to carry photosynthesis। इसकी एग्जांपल्स आती है डायटम्स, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स। ये सारी एग्जांपल्स है फाइटोप्लैंक्टन्स की। वाटर बॉडीज के बॉटम पर भी बहुत सारे एल्गीज ग्रो करते हैं जिन्हें बैंथोस कहते हैं। दे आर बॉटम डिवेलिंग एक्वेटिक एल्गीज। एग्जांपल्स आर कारा एंड वी हैव नाइटिला। बैंथोस जो होते हैं या बैंथोफाइट्स दो किस्म के होते हैं। इफ दीज एल्गीज आर अटैच्ड टू रॉक्स दे आर कॉल्ड एज एपिलेथिक, और if these algae are attached to mud they are called as epipellic। Epipellic algae are those algae which are attached to mud at the bottom of the water body, and epileptic algae are those algae which are attached to stones at the bottom of water bodies। एक और चीज, जो रेड सी है, जो आपको पता है रेड सी का नाम आपने सुना होगा, इसका रेड कलर क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द अबंडेंट ग्रोथ ऑफ ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये आपको याद रखना है, रेड सी में जो पानी होता है उसका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ द अबंडेंट ग्रोथ ऑफ ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जो कि एक फाइटोप्लैंक्टन है। नाउ देयर आर अदर एल्गीज व्हिच आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ये एल्गीज सॉइल में पाए जाते हैं। दीज एल्गीज ग्रो इन मॉइस्ट वेल एरिएटेड सॉइल्स। So there are algae which grow in moist and well aerated soils. Such algae are called as terrestrial algae. They grow in terrestrial habitats. There are two types. Saprophytes means here algae which grow on the surface of the soil. On the surface of the soil जो algae grow करते हैं they are called as saprophytes. Example Wucheria and Botrydium। और ऐसे भी algae होते हैं जो कि soil surface के नीचे पाए जाते हैं। They are called as cryptophytes. They remain hidden beneath the soil surface। algae ऐसे भी होते हैं जो कि एसिडिक सॉइल में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एसिडिक सॉइल, जैसे फ्रिस्चिला। दिस इज द एल्गी विच ग्रोज इन मॉइस्ट एसिड सॉइल। देन वी हैव एल्गीज विच ग्रो इन अल्कलाइन यूजर सॉइल। व्हाट इज अल्कलाइन यूजर सॉइल? इट इज अ सॉइल विच इज हैविंग हाई पीएच एंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। यहां पर पीएच कितना होगा? मोर देन 7। दैट इज व्हाई दिस सॉइल इज अल्कलाइन। और यहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल नॉस्टॉक एंड स्काइटोनिमा।
Now, there are algae which grow in special habitats. We have thermophytes. ऐसे algae भी होते हैं जो कि hot thermal springs में पाए जाते हैं और जहां पर टेम्परेचर कितना होता है 70 to 85 डिग्री सेल्सियस, जहां पर नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर algae which grow in these hot thermal springs. एग्जाम्पल इज फॉर्मिडियम एंड मेस्टिगोक्लेडस. इस तरह से क्रायोफाइट्स ऐसे algae होते हैं जो स्नो एंड आइस में पाए जाते हैं, जैसे क्लाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज और स्कॉटिला की कुछ स्पीशीज. यहां पर आपको एक बात याद रखना है, देयर इज एल्गी कॉल्ड एज हेमेटोकोकस. ये अल्पाइन रीजन्स में रेड स्नो बॉल्स बनाते हैं. हेमेटोकोकस बिकॉज दे हैव ए पिगमेंट कॉल्ड एज हेमेटोक्रोम. इस तरह से कुछ ऐसे एल्गीज होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं. ऐसे एल्गीज को कहते हैं एपीफाइट, जैसे कि ओडोगोनियम. अगर एल्गीज उन प्लांट्स के लीव्स पे ग्रो करेंगे तो ऐसे एल्गीज को कहते हैं एपीफाइलोफाइट्स. एपीफाइलोफाइट्स ऐसे एल्गी होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के लीव्स पे ग्रो करते हैं. इस तरह से ऐसे एल्गीज होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के बार्क पे ग्रो करते हैं. दे ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्रीज. ऐसे एल्गीज को कहते हैं एपिफ्लियोफाइट्स. ऐसे भी कुछ एल्गीज होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं. उनकी बॉडी के सरफेस पर ग्रो नहीं करते, बल्कि प्लांट्स के अंदर ये टिश्यूज में जाते हैं और वहां पर ग्रो करते हैं. ऐसे एल्गीज को कहते हैं एंडोफाइट्स. जैसे जो नोस्टॉक होता है, इट ग्रोज इन द लीव्स ऑफ एंथोसेरॉस. एंथोसेरॉस इज ए ब्रायोफाइट. उसके लीव्स में नोस्टॉक ग्रो करता है. इस तरह से एनाबियाना जो है ये एजोला में ग्रो करता है. एजोला इज ए टेरिडोफाइट. नेक्स्ट इज एपीजूफाइट्स. ऐसे भी एल्गी होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं. दे आर कॉल्ड एज एपीजूफाइट्स. एल्गी ग्रोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स. एग्जांपल इज लिंगबाया ऑन स्पंजेस एंड क्लेडोफोरा ऑन स्नेल्स. एंडोजूफाइट्स ऐसे एल्गीज होते हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जैसे कि क्लोरेला. इट ग्रोज विद इन द टिश्यू ऑफ हाइड्रा. लास्ट इज पैरासिटिक एल्गी. ये ऐसे एल्गीज होते हैं जो दूसरे प्लांट्स की एसोसिएशन में रहते हैं और उनको हार्म करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट पैरासिटिक एल्गी जो है दैट इज सिफेल्यूरोस. सिफेल्यूरोस इज एन इंपॉर्टेंट पैरासिटिक एल्गी. सिफेल्यूरोस वायरिसेंस. इट कॉजेज रेड रस्ट ऑन लीव्स ऑफ टी प्लांट. इस तरह से सिफेल्यूरोस कॉफिया, इट कॉजेज रेड रस्ट ऑन लीव्स ऑफ कॉफी प्लांट. से दिस इज द लीफ ऑफ ए कॉफी प्लांट. और इसके सरफेस पर छोटे छोटे फोड़े, छोटे छोटे पस्ट्यूल्स ये बन जाते हैं because of the infection caused by this parasitic algae called as Cephalouroscophia. So this is all about habitat of algae.